मुझे तुम पर गर्व है राधे। अब जब तुमने इतना साहस दिखा लिया तो संभाल लो ना स्वयं को, संभाल लो स्वयं को राधे। हाँ किंतु ऐसे अचानक पापा गिरे कैसे? ऐसे अचानक उन्हें क्या हो गया? ये जो भी घटित हुआ है राधा, इसका कारण और इसका निवारण शीघ्र ही सबके समक्ष आ जाएगा। तुम निश्चिंत रहो। वृषभान जी का छत से गिरना, भूमि पे पड़ा तेल इस बात की पुष्टि अवश्य करता है कि किसी ने वृषभान जी पर प्राणघातक आक्रमण किया है। वो व्यक्ति आंगन से भी भागा नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसने वृषभान जी की दशा की है वो यहां इसी घर में है। कुछ पता चला है? नहीं बाबा, हमने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं कोई नहीं मिला। अच्छा, तो सारा घर ढूंढ लिया तुमने आए? परंतु ये संभव कैसे है? वो जो कोई भी है उसे इसी घर में होना चाहिए। उचित कह रहे हैं आप उग्रपद काका। वो जो कोई भी है कदाचित अभी भी घर में ही, हमारी ही आंखों के सामने। अपराधी ना सही, परंतु कोई तो प्रमाण होगा जिससे यह पता लगे कि वो व्यक्ति कौन था। कौन हो सकता है जो इतना नीच और घृणित अपराध कर सकता है? बाबा, बाबा कैसे है काकी? वो ठीक तो है ना? बोलिए ना काकी, मौन क्यों है? बोलिए। आओ मेरे साथ। जी, मेरे बाबा शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे ना? बेटी, वो तुम्हारे बाबा की श्वास तो चल रही है, किंतु इनका शरीर और मस्तिष्क शिथिल सा हो गया है। पता नहीं ये कब तक ठीक हो पाएंगे, हम कुछ कह नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं वैद जी? राधा, ये वैद जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं माँ, वो कह रहे हैं कि बाबा ठीक हो जाएंगे। बस ये नहीं बता सकते कि कब तक ठीक होंगे। वो ठीक हो जाएंगे माँ, आप विश्वास रखिए। आप रोइए मत। मुखिया वृषभान जी, ये बाबा को कौन पुकार रहा है? महाराज कंस का संदेश प्राप्त करने मुखिया वृषभान जी समक्ष प्रस्तुत हो।
बरसाना के मुखिया वृषभान जी शारीरिक क्षति के कारण ग्रस्त हैं। यहां उपस्थित होने की अवस्था में वो नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में आप ये संदेश महापंडित उग्रपद जी को सौंप सकते हैं। उचित है। संदेश में क्या लिखा है काका? महाराज कंस ने हमारे कर में 100% की वृद्धि कर दी है। सौ प्रतिशत अर्थात दुगना कर। किंतु ये अचानक कैसे? और इतना ही नहीं, सभी गांवों के मुखिया गणों को महाराज कंस के समक्ष जाकर इस बात की पुष्टि करनी होगी। यदि ऐसा ना किया तो 200% कर, या फिर हम सबका सर्वनाश। बरसाना वासियों, हम सभी पर बहुत कठिन संकट आन पड़ा है। महाराज कंस ने हमारे कर में 100% की वृद्धि कर दी। किंतु ये सब संभव कैसे होगा? कंस को हमने दुगना कर दिया तो हम सब जिएंगे कैसे? जो इस समस्या का हल कर सकते थे वो वृषभान जी तो मूर्छित पड़े। अब बरसाना का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन बनेगा हमारा मुखिया? अब यदि हमारे मुखिया जी नहीं जा सकते तो पूर्ण विश्वास है मुझे मेरे बरसाना के ग्वालों पर हम सब साथ मिलकर 200% कर चुकाएंगे। इतना अधिक कर हम कैसे देंगे? 200%? हम इतना कर नहीं दे सकते। हाँ यार, ये संभव नहीं है। और क्या कर सकते हैं? अब क्या विकल्प है हमारे पास? विकल्प है। विकल्प ये है, नंद बाबा जाएंगे बरसाना के मुखिया बनकर। उनके पास अनुभव भी है और यहां वो सबसे बड़े भी। मुझे बलराम का कथन उचित लगा। केवल मित्र नंदी हैं जो हमारे प्रतिनिधि बन सकते हैं। इतने सारे संकट एक साथ आन पड़े हैं। एक और आपकी ये दशा बाबा, आपकी मूर्छा, और दूसरी ओर महाराज कंस की कर विधि की घोषणा। इस समस्या का समाधान आप ही है बाबा, अन्यथा कैसे बचेगा बरसाना? उठ जाइए ना बाबा, उठ जाइए ना, बचा लो बरसाना को इस संकट से। अब ये समस्या अत्यंत गंभीर रूप ले रही है। राधा के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। प्रतीत होता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो अब एक ही मार्ग शेष है। हमें शीघ्र अति शीघ्र एक नए मुखिया का चुनाव करना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल इस कठिन समय में बरसाना का प्रतिनिधित्व करे, अपितु उस कंस के प्रकोप से संरक्षण भी प्रदान करे। अच्छा, और कौन होगा ये नया मुखिया आयन?
इस पद के लिए बरसाना में आयन से योग्य और कोई नहीं। कौन हाथ? तुम ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो सत्य है। बड़े भैया में क्षमता भी है, साहसी भी है। यदि कोई इस पद के योग्य है तो वो हमारे बड़े भैया है। कृष्ण का सुझाव उचित है। बिल्कुल यही सही रहेगा। अयन ज्ञानी भी है और योद्धा भी, अर्थात बल और बुद्धि दोनों का स्वामी। कान्हा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं आयन को मुखिया नहीं बनने दूंगा। थोड़ा धीरज रखो दाऊ। बाबा, मुखिया एक ही स्तर अथवा परिवार का होना चाहिए। ऐसे कोई भी उठकर मुखिया का पदभार नहीं संभाल सकता। यदि गांव की प्रगति के विषय में सोचना चाहते हैं, यदि वो हमारा लक्ष्य है, तो परिवार से नहीं, हमें चुनाव करना होगा किसी के सामर्थ्य के बल पर, और उसी के अनुसार उसे उसका दायित्व देना चाहिए। और दाऊ, आप ही ने तो कहा था कि नंद बाबा मुखिया बन सकते हैं, तो फिर आयन क्यों नहीं? हाँ, तुम जी नहीं कृष्ण, बलराम उचित कह रहा है। मैं बरसाना का मुखिया नहीं बन सकता। देखा, आयन स्वयं इस पक्ष में नहीं है। फिर भी मेरे अनुसार यदि कोई इस पद के योग्य है तो वो है आयन। मेरा मत अब भी आयन को ही जाता। चयन आप सबका है, सोच विचार करके कीजिए। कान्हा, इसी क्षण मेरे संग आओ। समझो दाऊ, जो मैं कर रहा हूं वो सबके हित में है। बस कान्हा, आयन के प्रति मेरा क्रोध चरम सीमा पर है। उसे मैं मुखिया किसी मूल्य पर नहीं बनने दूंगा। चलो मेरे साथ अभी। ये तुम कर क्या रहे हो कान्हा? तुम स्वयं आयन को मुखिया बना रहे हो। तुम जानते हो ना कि वृषभान काका की ऐसी दशा उसी ने की है। राधा को और तुम्हें दुख देने वाला भी आयन ही है। फिर भी क्यों कान्हा, क्यों? जब मैंने आपको कहा था शांत रहने के लिए, आपको सुन लेनी चाहिए थी ना। इतना विश्वास आपको मुझ पर कर लेना चाहिए था, किंतु नहीं। आप तो किसी की बात मानने के लिए सज्ज ही नहीं। मैंने क्यों आयन को ही मुखिया के पद के लिए चुना? आपको अनुमान भी नहीं है दाऊ कि वो क्या षड्यंत्र रच रहा है। क्या षड्यंत्र? स्वयं देख लीजिए। मैं मुखिया नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं तो अपने बरसाना का केवल एक सेवक, और एक सेवक कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु हां, मेरे पास इस समस्या का भी एक समाधान है। कान्हा, क्या ये वही करने वाला है जो मैं सोच रहा हूं? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। जाओ। दामा की आयु अभी मुखिया बनने की नहीं है, और बरसाना का नया मुखिया वृषभान काका के कुल से ही होना चाहिए। उसके हृदय में बरसाना वासियों के प्रति प्रेम और चिंता होनी चाहिए। इसलिए आप, यदि बरसाना का मुखिया कोई बन सकता है तो वो व्यक्ति है राधा। राधा।